वेलकम बैक टू द समाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th के इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि हेल्प करने वाला है बच्चों आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 75 मार्क्स का पेपर होगा और 5 मार्क्स आपको आपकी अच्छी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे। ठीक है, तो पेपर बहुत ही साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग में आपने करना है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस पे आपने टिक का निशान लगाना है। ठीक है, तो पैसेज को रीड करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 MCQ है जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। आफ्टर 1 वीक द किंग कॉल्ड हिज सन्स एंड हिज मिनिस्टर्स इन द कोर्ट। तो एक वीक बाद जो है राजा ने अपने बेटे और मिनिस्टर्स को दरबार में बुलाया। ही वेंट टू द बिग रूम with his 3 sons and the ministers। तो वो एक बड़े से कमरे में गए अपने तीनों बेटे के साथ और मंत्रियों के साथ। The first son spread the cotton bit it and did not cover the whole space। तो जो पहला बेटा है वो कॉटन जो है उसने बिखेर दिया, जिसकी वजह से स्पेस सारा कवर नहीं हुआ। सेकेंड सन ने जो है वो ग्रेप्स जो है वो स्प्रेड कर दिए, बट दोज टू वर नॉट इनफ टू कवर द होल स्पेस। लेकिन उससे भी सारी की सारी जगह जो है वो नहीं घिर पाई। और जो तीसरा बेटा था उसने क्या किया, उसने जो है वो सर्वेंट से कहा कि दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, एंड द विंडोज ऑफ द रूम, और रूम का दरवाजा भी बंद कर दो। तो पहले सन ने क्या जो स्प्रेड किया था, कॉटन स्प्रेड किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द सेकंड सन स्प्रेड। सेकंड सन ने जो है वो क्या स्प्रेड किया था, ग्रेप्स, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। Where did the king called his son and the minister। तो सन और मिनिस्टर को राजा ने कहाँ पे बुलाया था, इन द कोर्ट। ठीक है, यानी कि दरबार में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लूरल। इसमें से प्लूरल जो है वो नहीं है। तो प्लूरल क्या होता है, जो एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पे सन्स मतलब एक से ज्यादा बेटे हो गए, मिनिस्टर्स मंत्री हो गए काफी सारे, ग्रेप्स भी प्लूरल है, बट वीक जो है वो प्लूरल नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द किंग एंड डैश सन्स वेंट टू द बिग रूम। तो ये तो लाइन यहीं पे थी, है ना। देखो यहाँ पे, ही वेंट टू द बिग रूम विद हिज 3 sons एंड द मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द किंग एंड हिज सन्स वेंट टू द बिग रूम। नेक्स्ट सेक्शन बी है, पिक्चर को देखना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। हाउ मेनी गर्ल्स कैन बी सीन इन द पिक्चर। कितनी लड़कियां हैं पिक्चर में, सिर्फ 1 गर्ल है ना। तो 1 पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द गर्ल शोइंग। लड़की जो है वो क्या दिखा रही है, तो वो देखो फिंगर उसकी अपने ड्रेस की तरफ है, तो वो क्या दिखा रही है, अ ड्रेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या नहीं दिख रहा, तो देखो टेडी बियर दिख रहा है, क्लोथ दिख रहा है, लड़की दिख रही है, हमें डोर जो है वो नहीं दिख रहा। सेक्शन सी है, 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बॉल इज डैश द टेबल। तो बॉल तो पास में रखी हुई है टेबल के, तो ये क्या हो जाएगा, नियर द टेबल। ठीक है, इसके बाद है, द ऑपोजिट ऑफ स्लो इज। स्लो का ऑपोजिट मतलब उल्टा, स्लो का उल्टा क्या हो जाएगा, फास्ट। नेक्स्ट है, विच सेंस ऑर्गन इज नॉट इन द ग्रिड। कौन सा सेंस ऑर्गन ग्रिड में नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है, आईज, टंग, स्किन एंड ईयर्स। तो देखते हैं, आईज हमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद स्किन जो है वो भी दिया गया है। ठीक है, और नोज भी दिया गया है ना। बट टंग जो है वो हमें, अच्छा नोज तो है ही नहीं हमारे पास, है ना। ईयर्स देखते हैं, ईयर्स इन्होंने हमें दिया है कि नहीं दिया, तो ईयर्स भी दिया है ना। तो इन्होंने हमें टंग जो है वो नहीं दिया, तो टंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो ऑड है यानी जो सबसे अलग है उसे अलग करो। कैप्सिकम सब्जी है, पंपकिन भी सब्जी है, स्पिनच भी सब्जी होता है ना। रेजिन्स जो है, जिसको कि हम लोग सोगी कहते हैं, ठीक है, वो एक ड्राई फ्रूट है। ठीक है, तो वो अलग है।
इसके बाद है इसमें से साइलेंट लेटर कौन सा है, तो वर्ड को बोल के देखो। ऑनेस्ट, तो हमने तो एच बोला ही नहीं है ना, तो एच जो है वो साइलेंट है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज करना है, तो फार्मर की स्पेलिंग आप सभी को पता है ना, FARMER। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो ही इज गोइंग टू स्कूल बिल्कुल करेक्ट है, शी इज गोइंग टू स्कूल भी करेक्ट है, दे के साथ आग लगता तो करेक्ट होता है, इन्होंने दे के साथ इज लगा दिया, तो ये क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा नाउन नहीं है, तो सबसे पहले समझते हैं नाउन होता क्या है, तो नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, तो विंडो नाम है किसी ऑब्जेक्ट का, क्लोथ्स भी नाम है, सर्वेंट जो है वो भी हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं, है ना। तो वॉश जो है वो नाउन नहीं है, वो एक वर्ब है, यानी कि एक काम है। अगला क्वेश्चन है वाइज का राइमिंग वर्ड क्या होगा, तो वाइज जो उसके जैसा साउंड करे, तो राइज, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करो, अ पेंसिल बिल्कुल सही है, एन ऑरेंज भी सही है, द सन भी सही है, बट क्या होगा, एन एग, तो ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा कि 11 है कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। रहीम एंड हिज फादर आर सिटिंग, तो दो लोग तो बैठे हैं, एक फादर लग रहा है दूसरा रहीम है। दे आर सिटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल सही। देयर इज ओनली वन ट्री, तो वन ट्री थोड़ी है, वन ट्री ये हो गया, सेकेंड ट्री उधर दिख रहा है ना, पीछे भी छोटे छोटे से पेड़ दिख रहे हैं, तो ये वाला सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, जो विशेषता बताए, तो देखो स्वीट भी विशेषता है, डल, हैप्पी, बट कीप जो है वो विशेषता नहीं है। सेक्शन डी है, आंसर करना है किसी भी 6 क्वेश्चन का, 2.5 नंबर के आंसर्स हैं ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर, कितने फ्रेंड्स थे, तो आंसर लिखोगे हाउ मेनी की जगह आ जाएगा देयर वर, ठीक है, यहां से देयर वर लिख दिया, फिर हाउ मेनी की जगह आ गया 5 फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वेयर डिड दे टेक रेस्ट, तो हो जाएगा आंसर दे टुक रेस्ट अंडर अ शेडी वॉलनट ट्री, ठीक है, तो उन्होंने एक वॉलनट ट्री के शेड में जो है वो रेस्ट लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट सन ब्रिंग, तो पहला सन क्या लेके आया था, देखो सबसे पहले ही हमने आंसर किया है इसका, है ना, तो क्या लेके आया था, तो आंसर है कॉटन, द फर्स्ट सन ब्रॉट कॉटन। नेक्स्ट है डू यू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, क्या आप खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, तो लिखोगे यस आई ऑलवेज डू इट, मैं हमेशा ऐसा करता हूं, ठीक है, आई ऑलवेज डू इट। नेक्स्ट है हु वॉज रहीम, रहीम कौन था, तो आंसर है रहीम वॉज अ स्मॉल बॉय, रहीम एक छोटा सा लड़का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डज द ग्रीन लाइट इंडिकेट, तो ग्रीन लाइट हमें क्या कहता है, तो ग्रीन लाइट कहता है गो, है ना, तो क्या लिखोगे द ग्रीन लाइट इंडिकेट्स, यहां से सीधा सारा लिख लोगे, ठीक है, इंडिकेट्स टू गो। नेक्स्ट है ऑन विच डे डिड सुरजीत गो टू दाना मंडी, या ग्रेन मार्केट कह सकते हो, है ना, तो कौन से दिन गया था वो, ऑन संडे। नेक्स्ट है इज टीम वर्क नीडेड टू प्ले बास्केटबॉल, क्या बास्केटबॉल खेलने के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है, यस अदरवाइज द गेम कांट गो, हाँ बिल्कुल जरूरत होती है, अगर नहीं हम उसको करेंगे तो गेम तो चल ही नहीं पाएगा, है ना। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम बताने हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, कार, बस, ठीक है, फिर आप स्कूटर लिख सकते हो, स्कूटर, ठीक है, ट्रेन, एरोप्लेन। नेक्स्ट है कि किसी दो सेंटेंस को आपने बनाना है पिक्चर को देखते हुए, ठीक है, तो हम क्या बना सकते हैं, देयर इज अ बॉय
ठीक है, दूसरा बना सकते हैं he is reading a book, he is reading a book। ठीक है, इसके बाद अगर एक और बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, there is a lamp, there is a table lamp on the table, है ना, टेबल लैम्प रखा हुआ है on the table। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखने थे सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks using word given in the help box। तो दिवाली is the festival of lights। नेक्स्ट है पीपल व्हाइट वॉश देयर, लोग जो है वो सफेदी कहाँ करवाते हैं, घरों में, पेंट करवाते हैं ना घरों में दिवाली पे। होम्स, पीपल वियर न्यू, लोग नए क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स। पीपल डिस्ट्रीब्यूट, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दिवाली पे, गिफ्ट्स। चिल्ड्रन बर्स्ट, बच्चे जो है वो रात में क्या जलाते हैं, पटाखे, क्रैकर्स। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया पेपर साफ सुथरा और अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो बच्चों पेपर आपके हो गए हैं खत्म, एंजॉय करिए छुट्टियां, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।